एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप ये जो ये नोटिस है इसको आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर एक नोटिस आ चुका है। आप लोगों के एग्ज़ाम हर हाल में दिसंबर में ही होंगे और अगर देखा जाए तो आधा दिसंबर तो देखिए निकल ही चुका है। अब बचे कितने, तो 14 से 15 दिन ही बचे हुए हैं दिसंबर में। आइए बात कर लेते हैं कि ये जो ऑफिशियल नोटिस आया है क्या है, कब तक एग्ज़ाम होंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश प्राप्तांक डीएलएड परीक्षा 2023 5345 और 49 और ये 2023-24 दिनांक ये हो जाता है दिसंबर 2023। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्राप्तांक डीएलएड परीक्षा 2023 ये हो जाता है विषय डीएलएड बीटीसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2023 आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक डीएलएड बीटीसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं माह दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। देखिए काफी टाइम से इस पर डिस्कस भी हो रही थी कि अंतिम सप्ताह तक एग्जाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नोटिस भी आ चुका है कि अंतिम सप्ताह तक एग्जाम करा लिए जाएंगे, जिसकी परीक्षाएं समस्त जनपद के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपादित होंगी। उक्त परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में जनपदवार प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों की सूची आप द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किए जाने हेतु प्रेक्षक की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए जाएंगे। यानी इसमें क्या है, कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि किन किन परीक्षा केंद्रों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जैसे जिसमें कभी नकल हो गई या नकल पकड़ी गई तो उन तरह के जो परीक्षा केंद्र उनको नहीं बनाया जाएगा, जो विलेज में उनको नहीं बनाया जाएगा। यानी कि बहुत ही क्या है, जिसमें नकल का कोई भी हिसाब नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये चीज मान के चलिए कि बहुत ही इंतजामात अच्छे से किए जा रहे हैं। अब देखते हैं इसमें परीक्षा के निर्धारित किए जाने का दायित्व संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सम्मिलित रूप से होगा। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के प्राचार्य के सहमति प्राप्त करते हुए तथा समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची इस कार्यालय को प्रेषित किए जाने का दायित्व जनपद के उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का होगा। परीक्षा केंद्र यथासंभव जनपद मुख्यालय पर हो तथा वहां अभ्यर्थियों के पहुंचने में असुविधा ना हो। यानी इस तरह से इस जगह पे सेंटर बनाए जाए कि अभ्यर्थियों को पहुंचने में कोई भी दिक्कत ना हो। परीक्षा केंद्र की न्यूनतम धारण क्षमता 500 हो तथा निर्धारित केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। यानी बैठने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र अच्छी ख्याति वाले राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों को ही निर्धारित किया जाए। यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है, जहां पूर्व में परीक्षा शांतिपूर्ण सुचारू रूप से संचालित हुई है उन्हें परीक्षा केंद्र बनाए जाने में वरीयता प्रदान की जाए। यानी कि जहां पे बहुत ही शांति से परीक्षाएं हुई हैं और जहां पे कहीं पे नकल पकड़ी गई, कुछ ऐसा हुआ है, वहां जो है परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। दीवार खराब छवि विद्यालय परीक्षा केंद्र कदापि न निर्धारित किया जाएगा। पूर्व में जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्हें परीक्षा केंद्र कदापि प्रस्तावित न किया जाए। मान्यता प्राप्त निर्गम के पश्चात जिन विद्यालयों के परीक्षार्थियों के कम से कम 2 बैच परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हैं उन्हें ही परीक्षा केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया जाए। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। केंद्र बनाए जाने वाले विद्यालयों में चहारदीवारी और मुख्य प्रवेश द्वार पर गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी और परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले विद्यालय मुख्य संपर्क मार्ग से जुड़ा होना चाहिए ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्न पत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्व संपन्न हो सके। यानी कि बहुत ही अच्छे इंतजामात किए गए हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए जो ये आपकी नोटिस है इसमें देखिए 25 दिसंबर से अगर एग्जाम
स्टार्ट हो, यानी कि हो सकता है कि 25 दिसंबर से स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के देखिए 20 से 22 तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और अगर मान के चलिए 25 के बाद होते हैं, जैसे 26 को तो नहीं हो सकते, 27 से स्टार्ट होते हैं, तो आपके 25 तक आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना, आप लोगों को मिलेंगे आप तक, यानी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर 28 को होंगे तब भी 25 दिसंबर तक आ जाने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास टाइम अब बिल्कुल भी कम नहीं बचा हुआ है, आप लोगों के पास कुछ गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं। तो इसमें आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, जो चीज़ आप तैयार कर चुके हैं उसका रिवीजन करें, और आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। और बिल्कुल भी अपना टाइम ये ना करें कि हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सोचने वाला नहीं है कि हम कल पढ़ लेंगे या आज ना पढ़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से एग्जाम दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। जैसे भी डेट आती है जो भी, वो हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराते रहेंगे। थैंक यू।